पंजाब कांग्रेस में कई दिनों से चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच अब सुलह की उम्मीदें बढ़ गईं। कल पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक से पहले चन्नी की दो शर्तों और राजा वडिंग के नर्म रुख ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी। सवाल यही कि क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल हो जाएगा या फिर अंदरूनी विवाद का नया दौर शुरू होगा। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। खत्म हो जाएगी पंजाब कांग्रेस की खटपट। बघेल चन्नी की मीटिंग को लेकर आई नई अपडेट। फैसले पर चर्चा से पहले चन्नी ने रखी दो शर्तें। बागी तेवर दिखाने के बाद क्यों नरम पड़े चन्नी। 2027 विधानसभा चुनावों की कमान दोबारा अमरिंदर राजा वडिंग को सौंपे जाने से नाराज चल रहे पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के तेवर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात नहीं हो पाने के बाद पंजाब वापस लौटे चरणजीत सिंह चन्नी चंडीगढ़ में 3 दिन बिताने के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के साथ मीटिंग के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच मीटिंग आज होनी थी, लेकिन चन्नी की तरफ से दो शर्तें रखे जाने के बाद मीटिंग के लिए 11 जुलाई यानी शनिवार का दिन तय किया गया है। इस मीटिंग के लिए चन्नी की पहली शर्त यह है कि मीटिंग पंजाब कांग्रेस भवन के बजाय किसी दूसरी जगह हो, और दूसरी शर्त यह है कि इस बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग मौजूद न रहें। किसी के कहाँ पर मीटिंग रखी हुई है और सब लोग मिलने वाले हैं, यही मेरे को पता चला है। यार पता नहीं है, बट जो मेरे को सुना है कि सब लोग मिलेंगे। आप जाएंगे? नहीं, मेरे को लगता कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं कुछ बातचीत करनी होती है और मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है बातचीत करनी हो। अच्छा होता है कि वो पहले लीडर से बात कर लें और उसके बाद बैठ के बातचीत करें। सामने आमने कई बार बंदा अच्छे से बात कह भी नहीं सकता, और जब आदमी सुनता है तो उसको भी थोड़ा बुरा लगता है। तो अच्छी बात है, वो मेरे बिना अगर मीटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भूपेश बघेल बीते 5 दिनों से चंडीगढ़ में डेरा जमा कर बैठे हैं और इस दौरान वो पंजाब कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर वडिंग खेवे के फेवर में माहौल बना रहे हैं। तो वहीं दिल्ली से लौटने के बाद चन्नी चंडीगढ़ में बागी खेमे के कांग्रेसी नेताओं और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के परिवार के साथ मुलाकात कर अपने दावे को मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अपमानजनक टिप्पणी के बाद राजा वडिंग की काफी आलोचना हुई थी और अब बूटा सिंह का परिवार खुलकर चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में उतर आया है और चाहता है कि पंजाब कांग्रेस की कमान चन्नी को सौंपी जाए। अपने वीर चरणजीत सिंह चन्नी नूं मिलन और हौसला देण आए हैं कि ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ और सानू पूरा यकीन है कि इन्हों पूरी सपोर्ट मिलेगी और अगे भी चल के इस भविष्य दे विच भी पंजाब नू पूरी लीडरशिप देंगे। सरदार बूटा सिंह जी जेड़े कि एक होनहार पढ़े लिखे सूझवान ते अगाह वधू आगू सी, जिन्हां ने गरीब जनता लई बहुत कुछ किया है। वो अज परिवार मैनू मेरी पिठ ते हथ रखण आया कि जो भी संघर्ष तुसी लड़ रहे हो ऐसी थोड़े नाल है। उहदे वास्ते मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। कल सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी जिहड़े कि राष्ट्रपति रहे है, उन्हां दे पोतरे भी मैनूं मिल के गए है। पंजाब कांग्रेस में प्रधानगी के बदलाव पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब सुलह के संकेत मिले। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने दावा किया कि कल होने वाली
चन्नी और भूपेश बघेल की बैठक के बाद सभी मतभेद खत्म हो जाएंगे। जल्द ही सभी नेता एक साथ एक मंच पर होंगे। हमारे सहयोगी असीम बस्सी ने बातचीत की राजा वडिंग से। पंजाब कांग्रेस में फूट पर उन्होंने बेबाक अपनी राय रखी। पंजाब कांग्रेस में लगातार जो है आप देख सकते हैं कि डिवीजन जो है वो नजर आ रहा है और मीटिंग्स का दौर जारी है। लेकिन एक जो मीटिंग है उसकी बड़ी हाइप है कि चन्नी ग्रुप की मीटिंग जो है वो बघेल साहब से होने जा रही है। हमारे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। सर, मीटिंग्स बड़े टाइम से चल रही हैं, बघेल साहब 5 दिन से यहाँ पे हैं, लेकिन एक फ्रेम में चन्नी साहब, आप, बघेल साहब नजर नहीं आए अभी तक। कल कोई मीटिंग होने जा रही है, क्या इनपुट है? जल्दी आ जाएंगे एक फ्रेम में, और मेरे को भी पता चला है कि मीटिंग हो रही है। तो उस मीटिंग में आप जाएंगे बिकॉज बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट? नहीं, मेरे को लगता है कि भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम एक बार पहले मैं मीटिंग करूंगा, उसके बाद हम इकट्ठे मीटिंग करेंगे। सर, भूपेश बघेल जी पहले भी पंजाब आते थे, लेकिन अब वो थोड़ी फायर फाइटिंग भी जो लगता करने आए हैं, डिनर डिप्लोमेसी भी हो रही है, लंचेस के लिए भी जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक ग्रुप है जो दूसरे दूरी बनाए हुए है। तो आपको लगता है कि 2027 के इलेक्शन से पहले ये जो विजुअल्स हैं ये ठीक हैं कांग्रेस के लिए? दूरी तो खत्म होगी ना। कल उन्होंने बुलाया है, भूपेश बघेल जी के साथ लंच कर रहे हैं। एक ग्रुप कहाँ हुआ? सब लोग सब ग्रुप कर रहे हैं। अब भूपेश बघेल जी यहाँ पर क्यों हैं? उन्होंने, अब मेरे को लगता है पीसीसी ने घर किराए पे ले लिया है। वो कह रहे मैं घर में रुकता हूं, और आने वाले दिनों में अगर वो इंचार्ज हैं तो उनको 20-25 दिन पंजाब में देने पड़ेंगे। तो इसलिए चुनाव नजदीक हैं, वो सबके घर में जा रहे हैं। और आपने कहा एक धड़े को, एक नहीं, कल दूसरा, अगर जिसको आपने धड़ा बना दिया, वैसे तो परिवार एक ही है हमारा, उनको आपने धड़ा बना दिया, उनके घर में भी जा रहे हैं। बघेल साहब के साथ तो उनकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपके साथ है, आपकी प्रधानगी के साथ है। तो वो दिक्कत क्या है? और दूसरी बात, ये दिक्कत दूर होगी कि नहीं? बघेल साहब के साथ तो मीटिंग हो जाएगी, लेकिन वड़िंग साहब और चन्नी साहब एक पेज पे आएंगे? 100% एक पेज पे आएंगे। दोनों राहुल गांधी के सिपाही हैं। उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है ना कल कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, आदेश मानता हूं। अगर राहुल गांधी के हम दोनों सिपाही हैं, तो जो राहुल गांधी हमारे मालिक हैं, हमारे लीडर हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। हालांकि बघेल साहब ने कैटेगोरिकली कहा, बार बार कहा, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, प्रेसिडेंट वही रहेंगे, वड़िंग साहब रहेंगे, हाईकमान का डिसीजन चेंज नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो हैं वो अड़े हुए हैं। यार कमाल होगी। अब कोई बात नहीं, अगर वो अड़े हैं तो वो भी अपने लोग हैं, वो बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ और बातचीत करनी हो उनको। तो मेरे को लगता है भूपेश बघेल जी वही करते हैं, बिकॉज ऑल इंडिया के कांग्रेस कमेटी के नॉमिनी हैं, राहुल गांधी जी के और खरगे साहब के नॉमिनी हैं। और मेरे को लगता है वो कहते हैं जो दिल्ली कहती है। दूसरी बात, हो सकता है कोई नहीं मान रहा हो सकता है किसी को नाराजगी हो, वो दूर कर लेंगे हम लोग, अपने परिवार के लोग। सुरेंद्र रंधावा जी तो आपके साथ नजर आते थे, नाराज क्यों हैं? ये उनसे ही पूछ लीजिए। मेरे को तो लगता नहीं कि, मेरे को तो कोई नाराजगी नहीं है उनसे। उन्होंने बोल दिया कि आपके द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिसाइड करें, आप बताएं कि रंधावा आपसे दूर क्यों गए। पता नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए। मेरे को तो अभी तक भी नहीं पता लगा कि वो नाराज क्यों हैं। फाइनली सर, कल की मीटिंग नाराज हैं वो, उन्होंने खुद बोला। हाँ, मेरे को नहीं लगता पता। बड़े भाई हैं, नाराज हो गए तो मना लो। तो फाइनली ये लगता है आपको कि कल की मीटिंग के बाद ऑल इज वेल होगा कांग्रेस में? यार ये तो कल ही पता चलेगा, बट ऑल इज वेल तो है ही। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी प्रकार की दिक्कत है। सो ये थे पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जिन्होंने बताया कि हाँ कल मीटिंग हो रही है। हो सकता है राजा वड़िंग मीटिंग में शामिल ना हो, लेकिन उन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेशंस हैं कल के बाद जो है ऑल इज वेल होगा। हालांकि उनका मानना है अभी भी ऑल इज वेल है, लेकिन हमने देखा है किस तरह जो है डिविजन्स जो है चल रही हैं। लेकिन उनको लगता है कल की मीटिंग के बाद चीजें जो है ठीक होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, आज तक। पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम की अदालत में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। जांच एजेंसी ने संजीव अरोड़ा को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बता दिया। ईडी का दावा है मोबाइल एक्सपर्ट के नाम पर करीब 103 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। एजेंसी के अनुसार 100 करोड़ से अधिक कीमत के आईफोन दुबई की कंपनी को एक्सपोर्ट किए गए, जबकि कंपनी संजीव अरोड़ा की रियल एस्टेट फर्म में निवेशक भी थी। ईडी का यह भी आरोप है कि आईफोन की खरीद दिखाने वाली सप्लायर कंपनी शेल कंपनियां थी, जिन्होंने बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति के फर्जी इनवॉइस जारी किए। ईडी ने 9 मई को चंडीगढ़ स्थित सरकारी घर पर दिन भर चली छापेमारी के बाद संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने का विवाद अब लगातार बढ़ रहा है। फिल्म पर लगे बैन के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी सड़कों पर उतर आई है। अमृतसर में विरोध मार्च निकालकर प्रतिबंध हटाने की मांग की। इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई।
आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा, जबकि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू लगातार आतंकवाद से जुड़े वीडियोज़ और तस्वीरों को शेयर करके तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के निर्णय का बचाव कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने का विवाद अब और गहराता जा रहा है। 14 जुलाई को श्री अकाल तख्त की तरफ से बुलाए गए समागम से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस मामले में विरोध जताने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। एसजीपीसी चीफ की अगुवाई में अमृतसर में श्री दरबार साहिब से लेकर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय तक एसजीपीसी कार्यकर्ताओं और पंथक से जुड़े लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर फिल्म पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। एक नकली हुंदी एक हुंदी असली दास्तान। असली दास्तान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 95 ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਲੁਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨੇ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ तुरंत ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। पंजाब के गुरुद्वारों और गांवों में लगातार फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि फिल्म की कहानी को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी फिल्म को दोबारा ओटीटी पर रिलीज करने के लिए याचिका लगाई गई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी फिल्म सतलुज पर छिड़े विवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के कथित अपराधों पर पर्दा डालने का काम कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों और इतिहास के सच के साथ खड़ी है। इतिहास को छुपाने की इतनी बड़ी साजिश कि कांग्रेस का काला कारनामा अगर किसी फिल्म में सामने आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी 4 कदम आके कांग्रेस को कवर अप कर रही है। ये बड़ा आश्चर्यजनक लगा मुझे भी कि भाई अगर ऐसे तो पंजाब के लोग कांग्रेस के सारे सच जानते हैं, लेकिन अगर एक फिल्म में कांग्रेस के लीडर्स का, कांग्रेस पार्टी का काला सच अगर मारा गया तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन क्यों है उसको कवर अप करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती कि सिर्फ पंजाब पूरे देश और दिन में ही लोग देखें? इस बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी लगातार अपने दादा और तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के फैसलों का बचाव करते हुए सोशल मीडिया पर आतंकवाद के दौर की तस्वीरें और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। बिट्टू ने इस मामले में राजपुरा के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल कांता की हत्या और उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस में हुए रेडियो बम विस्फोट से जुड़े वीडियो पोस्ट कर आतंकवाद के दौर की याद दिलाने की कोशिश की। फिलहाल फिल्म सतलुज को लेकर छिड़ी सियासी बहस थमती नहीं दिख रही। अब सबकी निगाहें 14 जुलाई को श्री अकाल तख्त की ओर से बुलाए गए समागम और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों घटनाक्रमों से तय होगा कि सतलुज का विवाद आगे किस दिशा में बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स का गुस्सा एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई दिया। संगरूर में डीसी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अधिकारियों के बाहर ना आने पर जोरदार प्रदर्शन किया। काफ़ी देर तक इंतजार के बाद प्रदर्शनकारियों ने डीसी कार्यालय का मुख्य गेट जबरन खोल दिया, परिसर में प्रवेश। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। वर्कर्स का आरोप है कि आप सरकार बने 4.5 साल हो गए, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया कि उन्हें सरकारी रैलियों में जबरन ले जाया जाता है। 2018 तो बाद भारत की सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर हैल्पर के मान भत्ते च कोई वाधा नहीं किया और आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने चोण मैनीफेस्टो च तय किया सी, लिख के दिता सी कि जदों असीं सत्ता विच आवांगे आंगनवाड़ी वर्कर हैल्परां दा मान भत्ता दुगना करांगे। हुण उन्हां दे जाण दे दिन आ गए है, 5वीं साल भी खत्म होने वाली है। सिर्फ गल्लां ही मारदे है, बुलांदे है, गल्लां करदे है,
ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਭੱਤੇ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का असर दिखने लगा। जालंधर के गदईपुर इलाके में नहर का बांध टूटने से पानी तेजी से कॉलोनीज की ओर बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन स्थानीय लोगों ने राहत अभियान शुरू किया। क्रेन मिट्टी से भरी बोरियों की मदद से बांध की मरम्मत की, पानी के बहाव को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट है। प्रभावित इलाकों में राहत निगरानी की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में बारिश और तेज होती है तो स्थानीय लोगों की परेशानी दोबारा बढ़ सकती है। ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਦਈਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਏਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬਸਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਨਾ ਉਛਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ, ਬੋਰੇ ਲਾ के मिट्टी पाती जी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर मानसून का असर ज़रूर दिखाई दे रहा है। यात्रा सुचारू रूप से जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में अटूट आस्था का मेला लगा हुआ है। हर रोज़ हज़ारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 23 मई को कपाट खुलने के बाद से श्री हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। इन दिनों प्रतिदिन 3000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेकते हैं। हेमकुंड साहिब आने वाले अधिकांश श्रद्धालु विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी का भी दीदार कर रहे हैं, जबकि फूलों की घाटी पहुंचे पर्यटक भी हेमकुंड साहिब में मत्था टेक रहे हैं। करीब 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। श्रद्धालु पवित्र सरोवर के बर्फ जैसे ठंडे पानी में स्नान कर गुरुद्वारा साहिब से आशीष ले रहे हैं। बादलों के बीच मौजूद हेमकुंड साहिब का दृश्य इन दिनों बेहद मनमोहक है।